2 बार में याद करेंगे, 2 बार में नहीं होगा, 15 बार में याद करेंगे, करना तो आपको है। चलो पार्ट 3 में आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। आकारांत संस्कृत में अधिकांशतः 2 तरह के शब्द मिलेंगे। 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आकारांत और आकारांत। आकारांत को रिजर्व कर दिया कि आप स्त्रीलिंग रहो जी। तीनों लिंगों का बंटवारा लोगों ने किया। आकारांत वाला जो भी शब्द होगा वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। बचा आकारांत, तो आकारांत में 2 लिंग आएंगे, एक आएंगे पुल्लिंग, एक आएंगे नपुंसकलिंग। तो आकारांत हम कैसे डिफाइन करेंगे? आकारांत डिफाइन करेंगे कि वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है। जब आप कोई बात को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी आवाज, आपकी आवाज आ से समाप्त होती है। आ से समाप्त होने वाला शब्द आकारांत शब्द कहलाता है। और आकारांत स्त्रीलिंग, संस्कृत में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे लता, माला, पूजा, तुला। यहां पर लिखा है लता, आ लता, माला, आ से समाप्त आपकी आवाज आ रही है। पूजा, हमारी आवाज आ से समाप्त हो रही है। तुला, माथा, पंखा, कथा, परीक्षा। वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है आकारांत शब्द कहलाता है। अब आता है स्त्रीलिंग शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आपके हिंदी वाले मैम साहब ने पढ़ाया होगा कि पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो आप माता लिखती हैं। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो आप बहन लिखते हैं। बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो गाय लिखते हैं। सवाल यहां उठता है कि जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे वैसे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, लड़की आदि। संज्ञा अब आता है, उसके बाद आया है संज्ञा। तथा नाम बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। नाम बतलाने वाले क्या होते हैं? भगवान ने आंख जब दिया तो ये कहकर के भेजा इस पृथ्वी पर कि आंखों से देखना। क्या देखना? अच्छी बातों को देखना। पता दुनिया में अच्छे और बुरे सब साथ चलते हैं। जब हम अच्छा चीजों को देखते हैं तो बुरी चीज को भी देखते हैं। देखना, कोई बुरा आंख दिया है देखने की तो देखेंगे ही, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट यानी ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। तो नाम आंख से जो चीजों को आप देखते हैं उसी का नाम आप बतला सकते हैं। यदि आपको आंख बंद करके किसी चीजों को दिखाया जाए तो आप उसका नाम नहीं बतला सकते। क्यों नहीं बतला सकते? क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं। तो नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में पढ़ा कि नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। संस्कृत में आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा रखा है कि नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा
संज्ञा शब्द कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, कहीं न कहीं कुछ तो नाम होगा, और नाम है तो संज्ञा वो कहलाएगा। जैसे किताब, कलम आदि। शब्द, अब आता है लास्ट शब्द है कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों समूह क्या होता है? समूह का मतलब भीड़ होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं जी, समूहवाचक संज्ञा। अंगूर अकेले नहीं बिकता है, यदि अकेले बिकता तो आप कहेंगे टूटा हुआ खरीदेंगे। क्लास आपका समूह है, 50 बच्चों की संख्या यहाँ है, तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण तो दो प्रकार का था जी, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्णों का जो समूह होता है तो स्वर और व्यंजन दोनों रहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह भी हो सकता है, होता ही है। तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वो वर्ण स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ऊपर में हमने संज्ञा शब्द का एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। का में हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन वर्ण हुआ। ये छोटी ही है, इसमें हलंत नहीं है, स्वर वर्ण हुआ। ता, इसमें हलंत लगा हुआ है, व्यंजन वर्ण हुआ। आ, इसमें हलंत लगा हुआ नहीं है, स्वर वर्ण हुआ। बा, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन वर्ण कहलाया। और आ, इसमें हलंत लगा हुआ नहीं है, ये स्वर वर्ण कहलाया। तो ये समूह कितना समूह हुआ, हम काउंट करके आपके सामने दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वर्णों को मिलाने के बाद 6 वर्ण एक साथ मिला तो एक किताब शब्द बना। और किताब जो है, यानी किताब जब बना तो हम क्या इसका डिफिनेशन देंगे कि वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी ऐसा समूह रहता, ऐसा बन रहता जो नहीं रहता, तो किताब नहीं बनेगा। क्योंकि हिंदी में आपने पढ़ा था कि शब्द दो प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिसका अर्थ निकले, अर्थ हो। और निरर्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ नहीं होता है। अब कहता है कि संस्कृत में आकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द होते हैं। संस्कृत में अब कहता है कि 3 लिंग हम लोगों ने पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। अब कहता है कि 2 लिंगों को आकारांत, आप संस्कृत में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि आकारांत और आकारांत संस्कृत में ज्यादा शब्द मिलेंगे। आकारांत में 2 लिंगों को बनाया गया, 2 लिंगों को रखा गया, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द में 2 लिंग रखा गया, 2 लिंग है, एक पुल्लिंग और दूसरा नपुंसकलिंग। लेकिन आकारांत वाले शब्द को पूर्णतः संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द माना गया। जैसे यहाँ पर लिख रखा है माला, यहाँ लिख रखा है तुला, यहाँ लिख रखा है ग्रीवा। यानी आप उच्चारण करते हैं, हमारी आवाज आपके पास यदि जा रही होगी, सुन रहे होंगे
उसमें आवाज जो है आ से समाप्त होता है और आ से समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं आकार अंत शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है आकार अंत शब्द कहलाता है। अब आता है एक वचन शब्द। कहता है कि हिंदी में आपने पढ़ा एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में पढ़ा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, लेकिन संस्कृत में आपको वचन 3 पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन शब्द कहते हैं। जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन शब्द कहते हैं। अब आता है कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में, जब हम लोग स्त्रीलिंग एक वचन शब्द यानी आकार अंत शब्द, तो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द जो है में कोई भी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, जस के तस रह जाता है। जैसे आपने बोला पूजा, पूजा, जब आपने पूजा बोला तो पूजा संस्कृत का एक वचन शब्द है। आपने माला बोला, आपने माला ली